फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टे ट्यून फॉर ऑटिज़म अवेयरनेस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऑटिज़म होता क्या है और उसको कैसे पहचानते हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। आज मैं आपके साथ हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टे ट्यून फॉर ऑटिज़म अवेयरनेस। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ऑटिज़म क्या होता है और उसे कैसे पहचानते हैं। क्या ऑटिज़म एक बीमारी है? अगर बीमारी है तो उसका इलाज होना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जिसका इलाज नहीं है। अगर ऑटिज़म एक बीमारी है तो फिर उसका इलाज क्यों नहीं है, मैं बताती हूँ। वो इसलिए क्योंकि ऑटिज़म कोई बीमारी नहीं है, तो ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, यानी उसका न्यूरॉन से कनेक्शन है, ब्रेन से कनेक्शन है। अभी तक ऑटिज़म के कारणों के बारे में कोई भी ठीक से जानता नहीं है, कोई भी किसी को भी ये पता नहीं है कि ऑटिज़म होता क्यों है। अगर साइंस की माने तो साइंस और स्टडी कहती है कि जेनेटिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी ऑटिज़म पहचानने के कुछ लक्षण हैं। ऑटिज़म आप बचपन में हम लोग पहचान सकते हैं। ऑटिज़म के कुछ लक्षण हैं, वो मेनली 3 कैटेगरीज में बांटे जाते हैं। पहली कैटेगरी होती है एबनॉर्मलिटल ये साइंस एंड सिम्टम्स मेनली 3 कैटेगरीज में बांटे जाते हैं। 3 कैटेगरीज में हम इसको देख सकते हैं। अलग अलग लोगों में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। तो पहला अगर सिम्टम अगर देखा जाए तो वो होता है एबनॉर्मलिटीज़ इन सोशल इंटरेक्शंस, यानी ये लोग सोशली लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते। इसमें मेनली आता है कि ये आई कांटेक्ट नहीं कर पाते। अगर जब किसी से बात करते हैं तो वो आंखों में आंखें डाल के नहीं बात कर सकते, तो उनका आई कांटेक्ट बहुत पुअर होता है। तो इसकी वजह से फिर वो लोगों का विश्वास नहीं जीतते, वो उनका रिलेशनशिप ठीक से नहीं बन पाता है। दूसरा सिम्टम है एबनॉर्मलिटीज़ इन कम्युनिकेशन, क्योंकि इन लोगों में लैंग्वेज की डेवलपमेंट जल्दी नहीं होती है, स्पोकन लैंग्वेज की डेवलपमेंट नहीं होती है, तो इनका कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। ये ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। वो इवन तो कभी कभी जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, यानी उनके बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन वो ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो लोगों के साथ ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। कभी कभी तो ऐसा होता है कुछ लोगों में, कुछ लोगों को तो ठीक से बात करने नहीं आता है। अगर बात करने आता है तो वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं वो लोगों को समझ में नहीं आता है, तो इस तरीके से वो उनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, वो अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और तीसरा सिम्टम है कि इनके जो बिहेवियरल इश्यूज बहुत होते हैं, इनका बिहेवियर बहुत अलग होता है। इनकी तीसरा सिम्टम है उनका बिहेवियर, उनका इंटरेस्ट और उनकी एक्टिविटीज़, यानी इनका बिहेवियर बाकी के लोगों से थोड़ा अलग होता है, उनके इंटरेस्ट की चीज़ें अलग होती है और उनके एक्टिविटीज़ अलग होती है। अभी बिहेवियर के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि वो रेपिटेटिव बिहेवियर होता है। वो कुछ बातों को अगर बोलते रहेंगे तो उसी बातों को दोहराते जाएंगे। मीन्स फर्स्ट टाइम अगर एक बार कोई बोलता है तो उनको लोग इंटरेक्ट करके, मतलब अगर फर्स्ट टाइम वो बात अगर लोगों से करता है तो वो लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा भी देते हैं, लेकिन वही बातों को वो बार बार जब दोहराता है तो लोग उनसे कटना शुरू हो जाते हैं। दूसरा रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, वो किसी चीज़ को वो रिपीटेडली उसी चीज़ को करते जाते हैं, यानी एक ही काम को बार बार करेंगे, एक ही चीज़ को बार बार दोहराएंगे। तीसरा होता है कि मतलब और बिहेवियर में इनकी बातें आ जाती है कि जैसे कोई एक बच्चा, अगर नॉर्मल बच्चा अगर गाड़ी के साथ खेल रहा है तो वो उस गाड़ी के साथ खेलेगा, लेकिन ऑटिस्टिक बच्चा क्या करेगा, गाड़ी से ज़्यादा उसको उसके व्हील्स में इंटरेस्ट होंगे, तो व्हील्स के साथ वो रिपीटेडली मतलब खेलता रहेगा। तो इस तरीके से उनके प्रॉब्लम्स होते हैं। या फिर उनके मोटर मैनरिज्म में भी कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। मोटर मैनरिज्म मोस्ट ऑफ द टाइम उनका रिपीटेटिव रहता है।
जैसे अगर वो तालियां बजाते रहेंगे तो वो तालियां ही बजाते रहेंगे, तालियां ही बजाते रहेंगे। उनका रेपिटेटिव मेटाबॉ यह देखा गया है कि साइंस और सिम्टम्स में और चीज़ देखी, और उनके रेपिटेटिव बिहेवियर में अगर और बात की जाए तो उनका रेपिटेटिव मोटर मैनरिज्म, यानी वो अगर हाथ को फ्लैप करेंगे तो वो हाथ को ही फ्लैप करते रहेंगे। तो इस तरीके से या फिर उनका कोई चीज़ से अगर लगाव हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा फिर वो लगाव हो जाता है उनका उस चीज़ों से, वो चीज़ें वो किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आप ऑटिज़म के सिम्टम्स से पता कर सकते हैं कि ऑटिज़म है या नहीं है। इसके लिए कोई क्योर नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग है। बस उसको हम थोड़ा उसके बिहेवियर को कंट्रोल में लाके उनकी ज़िंदगी को थोड़ा आसान बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, फिर मिलेंगे दूसरे। तो आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलेंगे कुछ और इन्फॉर्मेशन। तो तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ और इन्फॉर्मेशन। तो फिर मिलेंगे कुछ और इन्फॉर्मेशन। अरे हमारा इन्फॉर्मेशन कम होता है। तो फिर मिलेंगे कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून और अपने बच्चों का ख्याल रखिए और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए। चलो मैं